तो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एसआरएच फैंस एट द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट। मैंने तो नहीं सोचा था कि एसआरएच फाइनल्स तक पहुंचने वाली है। वी ऑल वर टेकन बाय सरप्राइज विद द अप्रोच दैट दे हैव एंड आई एम सो हैप्पी कि इस अप्रोच का सक्सेस देख के ना, आई थिंक इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स को इंस्पायर होना चाहिए कि हमें ऐसा टी20 क्रिकेट खेलना है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। उस पर्पस के लिए आई थिंक एसआरएच का फाइनल्स में आना बहुत अच्छी न्यूज़ है। आरआर बाहर हो जाती है फिर से, काइंड ऑफ चोक करा है, एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यूइंग कि आप आरआर को अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हो। वेल, यू हैव योर आंसर नाउ, ठीक है। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द एनालिसिस ऑफ द गेम। टू स्टार्ट विद पिच कैसी थी, पिच पे भी काफी लोग डिस्कस कर रहे थे चैट के अंदर भी। सो दिस पिच, जो पिच पे अभी ये क्वालिफाई टू खेला गया है, ये पिच पिछले 2 साल से आईपीएल में यूज नहीं हुई है। ये एकदम फ्रेश पिच थी, इस पूरे सीजन भी यूज नहीं हुई थी। इट वॉज अ टोटली फ्रेश पिच, विच मेंट कि भाई द पिच वुड बी रॉक सॉलिड, वेयर एंड टेयर ज्यादा हुआ नहीं होगा, विच मीन्स इट वुड बी गुड फॉर बैटिंग, बैट पे बॉल अच्छे से आएगी। ट्विस्ट क्या था यहाँ पे, क्योंकि हमने ये प्रीव्यू में भी कवर करा था कैसे पिच कोई भी हो, दो फैक्टर्स हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। पहला फैक्टर ये कि कोई भी पिच हो जाए, कितनी भी बैटिंग फ्रेंडली हो जाए, जो गर्मी है ना वहां की, उसको तुम एकदम से हटा तो सकते नहीं हो। तो गर्मी के चलते हुए ग्रास ड्राई अप हो जाएगी, मिट्टी जो है वो और क्रैक हो जाएगी, एंड सो देयर वुड बी समथिंग फॉर द स्पिनर्स फॉर श्योर। द बॉल विल बी मच स्लोअर ऑन द पिच, उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आ सकता है किसी विकेट पे। सेकेंड पॉइंट, द ड्यू फैक्टर। ड्यू इनवेरिएबली सबको आना चाहिए था, ड्यू आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई वो डिस्कस करते हैं अभी, वो अभी उसके भी कोई बहुत 2-3 वियर्ड से रीजंस हैं जो कि अपेरेंटली कमेंटेटर्स ने सोच के निकाले हैं। मेरे पास तो कोई रीजन था भी नहीं पर्सनली। सो व्हाट हैपेंस इज, लाइनअप्स में क्या चेंजेस होते हैं। आरआर तो सेम लाइनअप के साथ जाता है, राइटफुली सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उसमें। द सेकेंड पॉइंट वुड बी फॉर एसआरएच, इन लोगों ने कुछ चेंजेस करे, इट वॉज अ बिट बेटर, an improvement from the game against KKR. But in saying that, it was still, I think, not the perfect lineup for SRH. जितनी अच्छी उनकी लाइनअप हो सकती थी उतनी अच्छी लाइनअप नहीं थी। They still have room for improvement. They can still be much better and more explosive. That is the luxury that they have on the bench. Because we see यहाँ पे माकरम आ जाते हैं, उनादकट वापस आ जाते हैं। बाहर कौन होता है यहाँ से, मयंक मारकांडे को अभी भी चांस नहीं मिला। सनवीर सिंह बाहर हो जाते हैं, विजयकांत बाहर हो जाते हैं। अब यहां पे आइडियली क्या माकरम को आना चाहिए था या फिर ग्लेन फिलिप्स को आना चाहिए था? आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को आना चाहिए था। सतनाम भी अभी चैट में कह रहा है कि ग्लेन फिलिप्स को आना चाहिए था। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को क्यों आना चाहिए था ये भी हमने कवर किया था। Although it is never a good sign if you're starting a player who has not played the whole season directly in a knockout game. The point is, मेरा argument था start Glenn Phillips in place of ये अपना शहबाज अहमद कह रहा हूँ, समद, अब्दुल समद की जगह पे। बिकॉज अ गाय हु इज नॉट स्कोरिंग रन्स, उससे जगह पे अगर आप कोई नया बंदा लेके आओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो भी जीरो पे आउट होगा। तो द चांसेस ऑफ लूजिंग आउट इज मच लोअर देन द पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस। आई थिंक उस रीजन से ग्लेन फिलिप्स को आना चाहिए था। सेकेंडली, आई थिंक मयंक मारकांडे को भी आना चाहिए था। यू कुड हैव प्लेड वन बैटर शॉट। आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर कमिंस टू कम इन एट नंबर 9। उतनी लंबी बैटिंग की जरूरत है नहीं, ऑल्दो आज जरूरत पड़ गई थी काइंड ऑफ। बट देन अगेन वी सी कि सेकंड इनिंग्स में कितनी अच्छी बॉलिंग करी इन लोगों ने। जस्ट इमेजिन अगर मयंक मारकांडे भी होता तो और पॉसिबली कितने ऑप्शंस हो सकते थे। समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर द फाइनल्स, जिसका हम लोग प्रीव्यू करेंगे अभी। कमिंग टू द गेम नाउ, फर्स्ट इनिंग से स्टार्ट करते हैं। 68 रन बनते हैं, 3 विकेट गिरते हैं। एसआरएच का एवरेज स्कोर इन द पावर प्ले इस सीजन 69 रन रहा है। तो जस्ट 1 रन का फर्क था, ज्यादा फर्क था नहीं। एंड वहां पे हम लोग देखते हैं कि 3 विकेट जो गिरते हैं, तीनों के तीनों ट्रेंट बोल्ट पे गिरते हैं। वंस अगेन हमने प्रीव्यू में कवर किया था कैसे बोल्ट कुड बी बॉलिंग 3 ओवर्स ऑन द ट्रॉट, एंड उसी के चलते उसको 3 विकेट मिले। माकरम को आउट कर देता है। आई थिंक ओपनिंग में उसने अभिषेक शर्मा को आउट किया था। देन देयर वाज अनदर विकेट दैट राहुल त्रिपाठी, ऑफ कोर्स, हु कैन फॉरगेट। राहुल त्रिपाठी अपरकट मार रहे थे भाई साहब, उसमें आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी वाज स्मैकिंग अश्विन एंड संदीप लाइक नोबडी एल्स। इनफैक्ट ट्रेंट बोल्ट के भी जो 2 ओवर थे बड़े एक्सपेंसिव थे, बट ही अल्टीमेटली थ्रू अवे हिज विकेट। एंड नोटिस हाउ जब तक 5 ओवर हो गए थे ना टीम के, 5 ओवर हो गए एसआरएच के, ट्रेविस हेड दूसरे एंड पे खड़े होकर सिर्फ 8 बॉलें खेला हुआ था। सिर्फ 8 बॉलें 5 ओवरों में।
What does this tell you? He was completely cut off from the game. अभी मुझे कोई चैट में याद है पूछ रहा था बिफोर आई स्टार्टेड द रिव्यू कि ट्रैविस हेड आज रिस्पॉन्सिबली खेल रहा था या फिर स्लो खेल रहा था. द कैच इज ये ऐसा हुआ ही क्यों? दैट स्टार्टेड बिकॉज ट्रैविस हेड वॉज कंप्लीटली कट आउट फ्रॉम द गेम. उसके बाद जब उसने वापस आना चाहा तब तक विकेट इतने गिर चुके थे कि ही कुड नेवर प्ले हिज नेचुरल गेम. तो इट वॉज वेरी स्मार्टली सेटअप बाय राजस्थान रॉयल्स. थोड़ा लकी बात होती है कि उसको बार बार बाई चांस नॉन स्ट्राइक पे ही रह गया, बट इट वॉज वेरी स्मार्टली कट आउट बाय राजस्थान रॉयल्स. आई थिंक दे डिजर्व क्रेडिट देयर. उसके बाद हम देखते हैं अगले 4 ओवरों में वंस अगेन अ गुड फेस फॉर आरआर बिकॉज जस्ट 31 रन वंस अगेन. अगले 4 ओवरों में सिर्फ 31 रन आते हैं. इट इज नॉट इवन 8 रन एन ओवर. एंड एक पिच कितनी भी स्लो हो जाए इट वॉज नॉट इंप्रेसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट. दे शुड हैव डन बेटर यहाँ पे. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक आवेश का ओवर था एंड एक चहल का ओवर था. ये 2 ओवर्स एक्सपेंसिव थे. अगर इन दोनों ओवर्स को हटा दो ना तो बचा हुआ एक आई थिंक अश्विन का एक ओवर था एंड देन संदीप शर्मा का एक ओवर था. दोनों ने मिला के सिर्फ 7 रन दिए थे. तो अगर वो बाकी 2 ओवर में रन नहीं आते तो इनके 31 रन भी नहीं बनते इस फेज में. दैट्स हाउ गुड आरआर वर विद द बॉल. यहाँ पे अल्टीमेटली ट्रैविस हेड अपना विकेट थ्रो कर देते हैं. संदीप शर्मा को विकेट मिल जाता है वेरी कनिंगली, जस्ट लाइक राहुल त्रिपाठी अपर मारते हुए आउट हुए थे सेम तरीके से आउट हो जाते हैं. बॉल में इतनी पेस थी नहीं कि अपर जो थर्ड मैन को टाप जाए. वेरी स्मार्टली सेटअप बाय संदीप शर्मा वंस अगेन. देन वी सी द नेक्स्ट फेज. अगले 5 ओवरों की बात करते हैं. वंस अगेन सिर्फ 33 रन आते हैं यहाँ पे. आई थिंक एसआरएच ने मिडिल ओवर्स में बहुत पुअर रन रेट से बैटिंग करी है. इन हाइंडसाइट इट लुक्स गुड बिकॉज दे बोल्ड सो वेल कि आरआर तो उसका भी मैच नहीं कर पाई. बट आई स्टिल थिंक अगेंस्ट टीम्स लाइक केकेआर जिसमें बैटिंग डेप्थ बहुत है, उसके अगेंस्ट आप इतने कम रन मारना अफोर्ड नहीं कर सकते. ये एक इंप्रूवमेंट एरिया रहेगा एसआरएच के लिए गोइंग फॉरवर्ड इन द फाइनल्स. अब तो ज्यादा गोइंग फॉरवर्ड रही नहीं गई है. अब यहाँ पे 2 विकेट और गिरते हैं 10 से 15 ओवर के फेस के बीच में. एंड द क्रेजी पार्ट वाज अपार्ट फ्रॉम युजवेंद्र चहल जिसको क्लासन ने बैकफुट पे 2-3 बड़े तगड़े छक्के लगाए. बाय द वे गुड लेंथ की बॉल को बैकफुट पे वेट करके छक्का लगा रहा है मिड विकेट के ऊपर. अनरियल पावर हिटिंग. इसको मैंने पहले भी कवर करा हुआ एक पॉडकास्ट में. दिस एलएसजी वाले गेम के लिए कवर किया था जब ट्रैविस हेड से शॉट मार रहा था. दिस इज अनरियल. गुड लेंथ की बॉल को जहां पे बॉल स्किड कर रही है अच्छी बैकफुट पे वेट करके छक्का मार रहा है. इट इज अनरियल. एंड जो लोग कह रहे हैं ना पिच एकदम स्टार्टिंग से ही स्लो थी या क्या था या पिच खराब थी, आई क्लियरली रिमेंबर पावर प्ले में तो स्पेशली द बॉल वाज कैरिंग सो वेल कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे देयर इज सो मच परचेज फॉर द फास्ट बॉलर्स. जस्ट इमेजिन ये लोग कह रहे थे ये चीज, लिटरली कह रहे थे इंग्लिश कमेंट्री में. तो इट इज क्लियर कि आरआर की जो बैटिंग कोलैप्स है इट इज नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू द पिच. थोड़ा बहुत चोक वो कर ही करें, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा. बट इसके चलते हम देखते हैं अश्विन एंड संदीप शर्मा दोनों टॉप नॉच इन दिस फेस 10 से 15 ओवर के बीच में. एंड बिकॉज ऑफ देम वो चहल का एक ओवर निकाल दो जिसमें क्लासन ने पिटाई करी है. देयर वर हार्डली एनी बाउंड्रीज, ऑलमोस्ट 0 बाउंड्रीज थी ऑलमोस्ट. इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी है तभी तो सिर्फ 33 रन आया 5 ओवरों में. बट द लास्ट 5 ओवर्स अब यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है. आई वुड स्टिल से दिस वाज अंडर पार बिकॉज आखिरी के 5 ओवरों में भी सिर्फ 43 रन ही और आते हैं. सो यू नोटिस हाउ पावर प्ले में दे स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स. एसआरएच सबसे ज्यादा रन पावर प्ले में ही बनाए और उसके बाद से डिपी करी है उनकी ट्रैजेक्टरी. तो यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस बाय सेइंग कि पिच में ऐसा था या वैसा था. ये आरआर के गेम्स आप अफोर्ड कर सकते हो बट वन सेकेंड जिनके पास डेप्थ है उन पे प्रॉब्लम पड़ सकती है. बट स्टिल इट टर्न आउट टू बी इनफ फॉर द गेम. तो वहां पे कोई इशू ऐसा सच था नहीं. प्लस आखिरी के 5 ओवरों में सिर्फ 4 विकेट रह गए थे. 6 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे बाय द 15th ओवर. तो मुश्किल तो होती है रन मारने में. तो आई थिंक वो भी एक एसआरएच को एक प्लस पॉइंट मिलेगा वहां पे. यहाँ पे बोल्ट और अश्विन इन दोनों ने एक एक ओवर फेंका था. वो एक्सपेंसिव थे, वो थोड़े एक्सपेंसिव थे. बट संदीप शर्मा उसने क्लासन को आउट करा एंड उसका फायदा किसको मिला? आवेश खान को. उसने 2 ओवर फेंके एंड आई थिंक हार्डली कुछ रन दिए उस बंदे ने. लास्ट ओवर में भी सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए थे. इट वॉज अनरियल बाय आवेश खान. वंस अगेन यू कुड आर्ग्यू कि आवेश खान possibly should have been in the World Cup squad. The way he has finished this tournament, I think he deserves a lot of praise. There has been a massive improvement in Avesh Khan's bowling. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के वो. Thanks to him, 175 तक restrict हो जाती है SRH.
And as Pat Cummins also said in the post-match presentation, you were not really sure if this was going to be enough. Ideally, you should be having 190-ish के आसपास तो at least to be on the safer side. आज के impact play के चलते हुए वो हो जाती है चीज़. And I'm glad कि Pat Cummins खुद भी ये चीज़ honestly बोल रहा था. And then he also said कि he did not expect कि second innings में ड्यू आएगी ही नहीं आएगी. And क्यों नहीं आई ड्यू? Let's try to contemplate this. इतनी ह्यूमिडिटी थी, देयर शुड हैव बीन ड्यू डेफिनेटली. पूरे सीजन हमने देख लिया ड्यू पड़ती है. आज क्यों नहीं आई? द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव हर्ड इज फ्रॉम मैथ्यू हेडन, जो कहता है कि भाई स्टैंड्स अगर आप देखोगे ना चेपॉक के ग्राउंड पे, हर स्टैंड के बीच में देयर इज एप्ट नंबर ऑफ एप्ट वॉल्यूम ऑफ गैप, जिसके बीच में से हवा पास हो सकती है. और आज वहां पे मौसम थोड़ा विंडी था, तो हवा के साथ साथ वो ड्यू भी उड़ा के ले गया. ड्यू को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिला. दैट कुड बी द मोस्ट लाइकली, द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. इससे बेटर एक्सप्लेनेशन किसी के पास है देन प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो. मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो यही है. एंड सो वी सी कि यार ड्यू का जो फैक्टर जिसके चलते हुए टॉस जीत के चेस करने का डिसीजन दोनों ही कैप्टन चाहते थे लेना, उसका ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं. सेकेंड इनिंग्स में कमिंग टू दैट 51 रन बनते पावर प्ले के अंदर, एक विकेट गिर जाता है. कैडमोर जो है हमारे, उन्हीं को ठुसना था अल्टीमेटली 100 से कम की स्ट्राइक रेट पे खेल के. मैंने कैसे डिस्कस किया था कि प्रीव्यू में जायसवाल शुड प्ले मोर रिस्पॉन्सिबली एंड द पावर हिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ कैडमोर. ना जायसवाल ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेला इनिशियली, और ना ही कैडमोर ने वो रोल प्ले करा. इनफैक्ट वो आउट और हो गया, और उसके चलते हुए फिर जायसवाल को रिस्क लेना पड़ा भुवनेश्वर कुमार के थर्ड ओवर पे. एंड वहां पे उसने पिटाई करी, वरना ये जो 51 रन दिखने पावर प्ले में ये भी नहीं दिखते, ये भी पॉसिबल नहीं होता. तो आई थिंक कुडोस टू जायसवाल फॉर एक्सप्लॉइटिंग दैट ओवर. भुवनेश्वर कुमार का भी निकला था, प्रीव्यू में हमने डिस्कस किया था कैसे ही हैज नेवर गॉटन जायसवाल आउट. वो एक की बैटल बन रहा था वहां पे. आई थिंक पावर प्ले में तो अल्टीमेटली जायसवाल ही वो की बैटल जीता हुआ है. नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, 6 to 10th फेज पे. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 73 रन हो चुके थे बाय द 10th ओवर एंड 3 विकेट गिर चुके थे, विच मीन्स 6th to 10th ओवर, इन 4 ओवरों में, इन 24 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 22 रन आए थे. आई थिंक इस फेज से एसआरएच ने गेम किल करना शुरू कर दिया. आई वोंट से गेम अभी एग्जैक्टली किल कर दिया था, बिकॉज आपको अभी भी 100-105 रन ही रह गए थे चेस करने के लिए आखिरी 10 ओवरों में. बट यहां से किल करना शुरू कर दिया था. अल्टीमेटली द फाइनल किल वो कब आई एसआरएच की तरफ से? नेक्स्ट फेज में 10 से 15 के बीच में. दैट वाज इट. गेम डेड कर दिया तब. क्यों? नाउ वी सी शहबाज और अभिषेक शर्मा बॉलिंग करना शुरू करते हैं. एंड हमने पैट कमिंस को क्रिटिसाइज करा था फॉर द फर्स्ट क्वालिफायर. आई थिंक बहुत ही घटिया कैप्टनसी थी उस मैच में, बट उतनी ही अच्छी कैप्टनसी आज के मैच में थी. आई थिंक आज वो प्रेज डिजर्व करता है. वेरी स्मार्ट ऑफ हिम टू रियलाइज कि शहबाज और अभिषेक शर्मा में पोटेंशियल है बॉलिंग का. शहबाज की बॉल अच्छी पड़ रही है तो अभिषेक शर्मा को भी ले आता हूँ ट्राई करने के लिए. एंड बाय चांस ही बोल्स अ गुड फर्स्ट ओवर. लेट्स कीप बोथ दीज गाइज कंटिन्यूइंग फ्रॉम बोथ द एंड्स. देन वी सी शहबाज, अभिषेक एंड माकरम ने भी एक ओवर डाला. ये सारे स्पिनर्स ने 8 ओवर डाल दिए थे बाय द टाइम 15 ओवर्स कंप्लीट हो गए थे. तो more than half the overs were from the spinners. And notice how none of these guys is a full blown proper spinner. सब ऑलराउंडर्स हैं. एक भी प्रॉपर स्पिनर से बॉलिंग नहीं करे और फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है. डेफिनेटली जो स्पिनर्स हैं उन्होंने एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया है. एंड फिर वो कई सारे लोग आर्ग्यूमेंट देंगे कि यार वो हर बार थोड़ी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एसआरएच को क्रेडिट ना दें इस चीज का. जिस तरीके से कमिंस ने उनको ट्रस्ट दिखाया एंड जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करा, आई थिंक दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं. बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात के लिए, बिकॉज उसके बाद गेम छोड़ा ही नहीं यार, गुच्छे में विकेट्स गिरे. इफ वी डिस्कस दैट, सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा सैमसन को विकेट, अभिषेक शर्मा कह रहा हूं, सैमसन अभिषेक शर्मा को विकेट थ्रो कर देते हैं. अ गाय दैट परहैप्स शायद पूरे सीजन में किसी स्पिनर से आउट नहीं हुआ है, वो ऑफ ऑल द स्पिनर्स अभिषेक शर्मा पे आउट हो जाता है. एंड हाँ, एक आर्गुमेंट बन सकती है कि उसने विकेट अपना थ्रो करा है, बट आई वुड स्टिल बिलीव कि ही वाज जस्ट डूइंग व्हाट ही हैज डन टू स्पिनर्स ऑल दिस वाइल. तो मतलब आई गेट व्हाई ही वुड डू व्हाट ही डिड, बट हाँ, यू कुड आर्ग्यू कि और रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए था. अब यही तो प्रॉब्लम है, वो बंदे ने एक रैश शॉट ट्राई करा एंड हम सब लोग रो रहे हैं कि उसे रिस्पॉन्सिबली क्यों नहीं खेला. यही तो प्रॉब्लम है आरआर के साथ, लैक ऑफ डेप्थ होने की वजह से. यही तो प्रॉब्लम आती है, यही तो चीज लेके डूबी है आरआर को. यही प्रॉब्लम थी. कायदे से अश्विन और चहल को भी पूरे अपने, या इवन बोल्ट को जो लास्ट ओवर था उससे पहले बहुत एक्सपेंसिव था वो, सबको अपने 4 ओवर डालने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी.
बट बॉलर्स ही नहीं है और कोई, डेवलप ही नहीं करा पराग और पॉवेल को, तो फिर डलवाओ सबसे 4 ओवर फिर। यू नोटिस अल्टीमेटली राजस्थान को क्या चीज बाइट करने के लिए आई, अल्टीमेटली वही चीज बाइट करने के लिए जिसका हमें डर था सीजन के स्टार्टिंग से, कि डेप्थ नहीं है टीम में, वही चीज खा गई इनको। वैसे 10 से 15 ओवर के बीच में शहबाज जो है वो रियान पराग और अश्विन को दोनों को एक ही ओवर में आउट कर देता है, आई थिंक 12th ओवर था, एंड वहां से गेम पूरा पलट गया। बिकॉज देन वी सी अभिषेक शर्मा आते हैं, हेटमायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम पे ध्रुव जुरेल के साथ। अभिषेक शर्मा वंस अगेन अ वेरी क्रूशियल विकेट, हेटमायर अ गाय हु कुड हिट हिम विद द स्पिन, उसको आउट करा उस बंदे ने। भाई ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि अभिषेक शर्मा इतने क्रूशियल विकेट्स ले रहा होगा, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा होगा। सो क्रेडिट टू दैट गाय कि उसने नेक्स्ट में बॉलिंग करके अपने को प्रिपेयर रखा। एंड वंस अगेन टू कमिंस फॉर द कनिंग फील्ड सेटअप, फॉर गुड फील्डिंग ऑफ द टीम एंड ट्रस्टिंग द बॉलर्स। इसको जितना एम्फेसाइज करो उतना कम है। आज की मैच की सबसे बड़ी लर्निंग ही यही है कि कमिंस ने कप्तानी बहुत अच्छी तरीके से करी है। वी सी देन अभिषेक एंड शहबाज एंड माकरम एज ए सेट 15 ओवर के एंड तक 8 ओवर तीनों डाल चुके थे मिलाकर। एंड लास्ट 5 ओवर्स के लिए 102 रन थे इनके एंड 176 का टारगेट था, विच मेंट कि 74 रन रह गए लास्ट 5 के ओवर के लिए। अब पॉवेल और जुरेल बैटिंग कर रहे हैं, कुछ तो फाइट होनी चाहिए, क्लोज तो आना चाहिए। द फैक्ट इज सिर्फ 37 रन बनते हैं आखिरी के 5 ओवर में, सिर्फ 37 रन। किसने सोचा था? सिर्फ 37 रन, कोई बहाना है आरआर के पास? और लास्ट 5 ओवर में तो सारे ओवर स्पिनर्स ने डाले भी नहीं है, उनादकट वगैरह दोबारा बॉलिंग करने को आ गए थे, तो अब तो स्पिनर्स का भी बहाना नहीं दे सकते तुम। तो इट इज क्लियरली विजिबल कि आरआर ने चोक तो करा ही है ना थोड़ा हद तक, उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम कमिंस के पास वो लग्जरी थी आखिरी के 5 ओवर में, क्योंकि उसने इतने सारे ओवर शहबाज और अभिषेक से डलवा दिए कि नाउ ही कुड यूज एनी फास्ट बॉलर दैट ही वांटेड टू। ओवर से किल्लत थी ही नहीं उसके पास, बॉलर से किल्लत थी ही नहीं उसके पास। एंड व्हेन यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज एट डिस्पोजल जो कि आरआर के पास नहीं थे, बिकॉज उन्हें सिर्फ 5 बॉलर्स यूज करने होते हैं, वन सेकेंड डिफरेंस वही बना इफ यू सी। अल्टीमेटली एसआरएच वन वेरी कंफर्टेबली यार, बहुत, दिस इज अ ह्यूमिलिएशन सॉर्ट ऑफ, जस्ट बॉर्डर लाइन में भी, बिकॉज आरआर ने कोई फाइट ही नहीं दी एंड आते आते तक, डिस्पाइट विनिंग द टॉस। सो आरआर to end the season, I think वही lots of positives to take from the season, but I think those positives will be almost the same जो कि पिछले 2-3 साल से रहे हैं, वही टेम्पलेट पे खेले हो तुम लोग। जो नेगेटिव्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो माय पॉइंट इज वील ऑफ कोर्स वील डू अ समरी ऑफ अ सीजन रिव्यू फॉर आर एज वेल इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, बट यू हैव नॉट ग्रोन एज सच। प्रॉब्लम ये है आर के साथ, आर दे ग्रोइंग एवरी सीजन, आर दे गेटिंग बेटर? नो, आई थिंक दे आर स्टिल वेयर दे वर, वही प्रॉब्लम है। एज फार एज एसआरएच इज कंसर्न, भाई अब तुम आगे फाइनल में, अब मजा आएगा फाइनल देखने में। मतलब केकेआर से एसआरएच व्हाट अ फाइनल इट वुड बी, बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी एसआरएच मैच जीतना, एंड टू बेस्ट टीम्स नाउ प्लेइंग इन द फाइनल्स। आई थिंक द फाइनल शुड बी वर्थ इट।